हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि इवन एडवांस इंग्लिश लर्नर्स भी अननोइंगली कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मिस्टेक है टेंस का गलत यूज करना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू द मार्केट येस्टरडे। क्या ये सेंटेंस सही है? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जब भी येस्टरडे आता है ना तो वो पास्ट को रेफर करता है। अगर पास्ट को रेफर करता है तो हमें टेंस भी पास्ट का ही यूज करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई नो हिम सिंस 2015। इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जब सिंस आता है ना तो सिंस पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करता है, और जब भी हम पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करने की बात करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस है वो हो जाएगा आई हैव नोन हिम सिंस 2015। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? ये एक रूटीन है, और जब भी हम रूटीन की बात करते हैं तो हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल गोइंग टू कॉल हिम। क्या लगता है आपको, क्या है इसमें मिस्टेक? देखिए, विल और गोइंग एक साथ कभी भी यूज नहीं होते। या तो आप विल यूज कर सकते हैं या तो आप गोइंग यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको विल यूज करना है तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल कॉल हिम। और गोइंग का यूज करना है तो आई एम गोइंग टू कॉल हिम। देखिए, दोनों का मतलब सेम ही है, बस आप विल और गोइंग को एक साथ यूज ना करें। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वेंट टू द जिम नाउ। देखिए, इसमें प्रॉब्लम नाउ में है क्योंकि नाउ प्रेजेंट टाइम को शो करता है, और जो इसमें टेंस यूज हुआ है वो कौन सा है? पास्ट सिंपल। वेंट है ना, गो का सेकेंड फॉर्म। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू द जिम नाउ। है ना? क्लियर है? नाउ मतलब अभी, अभी मतलब प्रेजेंट टाइम। ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। शी डिडंट फिनिश द वर्क। डिड नॉट भी आया है और फिनिश वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है ना, फिनिश्ड। तो क्या ये सही है? नहीं। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी डिडंट फिनिश द वर्क। वाई? बिकॉज डिड के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ओके ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने मिस्टेक नंबर 2 की ओर, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में है। देखिए, एग्जाम्पल है यू लाइक कॉफ़ी। क्या ये सही है? देखिए, कॉन्वर्सेशन में अगर कोई बोलता है यू लाइक कॉफ़ी तो ये अंडरस्टूड है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है, और जब भी हम प्रेजेंट के क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर डू या डज सेंटेंस में सबसे पहले लगाना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? डू यू लाइक कॉफ़ी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी लिव हियर। तो इसका क्या होगा? डज शी लिव हियर। क्लियर? अब देखिए, जब भी शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं ना तो वहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे यस आई गोइंग। यस आई गोइंग नहीं होगा, क्या होगा? यस आई एम गोइंग। है ना, गोइंग है तो यहाँ पर आपको एम लगाना है। एक और एग्जाम्पल है नो शी कमिंग। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? इज नॉट कमिंग। ओके। जैसे टैग लाइक क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल है यू कमिंग, तो इसका क्या हो जाएगा? आर यू कमिंग। ये हो गया करेक्ट। ठीक है, ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। शी ओके, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इज शी ओके। देखिए, कॉन्वर्सेशन में कई बार होता है कि अंडरस्टूड होता है, लेकिन ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। ओके। अब देखिए, ओके, तो अब हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 3 की, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी सेंटेंस में एवरीवन, समवन या कि एनीवन आता है तो हम इसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर ही होता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीवन आर हैप्पी। क्या ये सही है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? एवरीवन इज हैप्पी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है समवन हैव टेकन माई बैग। क्या हो जाएगा? समवन हैज़ टेकन माई बैग। ओके, तो इन वर्ड्स के साथ आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। फिर जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं एंड से, तो वो जनरली प्लूरल ही कंसीडर होते हैं। कैसे? राम एंड श्याम इज कमिंग। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि राम एंड श्याम दो सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट किया गया है, तो इसको प्लूरल कंसीडर करेंगे, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? प्लूरल आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? राम एंड श्याम आर कमिंग। ओके, फिर जब भी आपको सेंटेंस में अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ देखने को मिलता है, तो इसके साथ आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे? देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि फ्रेजेस के बाद कौन सा नाउन आया है। एग्जाम्पल लेते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल इज हियर। अ लॉट ऑफ के बाद यहाँ पर आप देखें पीपल आया है। पीपल क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो करेक्ट क्या होगा इसका? अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर आर वेस्टेड। देखिए, अ लॉट ऑफ के बाद आया है क्या? वाटर। वाटर अनकाउंटेबल है और सिंगुलर नाउन कहलाता है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड। क्लियर है? ओके, अब सेंटेंस में देयर के साथ इज लगाना है या देयर आर लगाना है? ये अक्सर कई जगह इज देखने को मिलता है, कई जगह आर देखने को मिलता है, तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, इसमें देयर के साथ इज आएगा या देयर के साथ आर आएगा, ये बताएगा रियल सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में होगा। क्या मतलब है इसका? सेंटेंस से समझते हैं। देयर इज मैनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है प्रॉब्लम्स, तो क्या है होगा इसके साथ? प्रॉब्लम्स प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस? देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं, देयर आर अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? बुक, और बुक क्या है? अ बुक, मतलब एक बुक है, तो एक बुक है तो सिंगुलर हुआ, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें क्या है? वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट आफ्टर इट। ठीक है, देयर इज और देयर आर के बाद जो भी रियल सब्जेक्ट है उसके बेस पर आप डिसाइड करेंगे कि इज आएगा या कि आर आएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगा या कि प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, इज आर की जगह वॉज वर्ब भी हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की ओर, है वन ऑफ द। वन ऑफ द अक्सर ही आपको सेंटेंस देखने या पढ़ने को मिलता है, तो इसके साथ क्या लगेगा? देखिए, एग्जाम्पल्स लेते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। इसके साथ इज लगेगा या कि आर लगेगा? इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए वन ऑफ द आएगा, उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में ही होगा। ठीक है, मतलब कई स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट, कई ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट, तो हम बात तो एक ही स्टूडेंट की कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस, टाइम और मनी की। क्या लगता है आपको, ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन कंसीडर होते हैं? ये हमेशा सिंगुलर नाउन कंसीडर होते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, 10 किलोमीटर्स आर फार। देखिए, साउंड तो हो रहा है कि प्लूरल है, 10 किलोमीटर्स है ना, तो लेकिन नहीं, हम हमेशा इन्हें सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर्स इज फार। ओके, 5 years आर अ लॉन्ग टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 years इज अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये टाइम के बारे में है। ओके, अब यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 4 की ओर, जो कि है रॉन्ग यूज़ ऑफ आर्टिकल। वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आर्टिकल में आप थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं तो चलता है स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन जब आप रिटन इंग्लिश में जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते तो इसका फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। जैसे शी इज़ टीचर, इसका क्या होगा करेक्ट? शी इज़ अ टीचर। आई सॉ एलिफेंट, करेक्ट क्या होगा? आई सॉ एन एलिफेंट। ओके, अब हम बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 5 की ओर, जो कि है इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन।
प्रपोजिशन का गलत यूज करना, जैसे शी इज मैरिड विद हिम। इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जब भी बात मैरी की होती है तो मैरी के साथ जो वर्ड आता है वो आता है टू, विद नहीं आता। तो क्या हो जाएगा? शी इज मैरिड टू हिम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। इसका करेक्ट क्या होगा? आई डिस्कस द प्रॉब्लम। यहाँ पर अबाउट की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी प्रपोजिशन की बात हो तो वहाँ पर आपको हिंदी लॉजिक फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, बट मुझे सीखना कैसे है? सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो आपको ध्यान देना है कि इसके साथ कौन सा प्रपोजिशन आया है, कौन सा आर्टिकल आया है, मतलब सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है। तो धीरे 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 वो आपकी हैबिट में आ जाएगा और आप ऑटोमेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस फॉर्म करने लगेंगे। ओके, आपके लिए एक टिप है, आपको सबसे पहले फोकस करना है इन 5 एरियाज में जो अभी हमने डिस्कस किया, टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स और प्रपोजिशन। ये 5 पॉइंट्स अगर आपके 5 एरियाज अगर आपके क्लियर हैं तो फिर समझिए कि आपका बेसिक तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। Okay, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.